राधे राधे, हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 26 में स्कंद जी ऋषियों से आगे कहने लगे कि हे ऋषियों, आगे व्यास जी बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, तदंतर कुछ समय बीत जाने पर नारद जी का बताया हुआ समय आ गया। जो कुछ नारद जी ने बतलाया था वह सावित्री के हृदय में निरंतर बनता रहता था, मतलब निरंतर बना रहता था, क्योंकि उसको पति की चिंता थी और सावित्री प्रतिदिन समय की गणना कर रही थी और वह 3 रात्रि का व्रत धारण करके रात 7 दिन तक ही एक ही आसन पर बैठी रही और चौथे दिन इस व्रत की समाप्ति करूंगी, ऐसा निश्चय किया सावित्री ने। तब राजा घुमतसेन अपने पुत्र वधू का सांध्य नियम सुनकर दुखी हो गए और स्वयं उठकर सावित्री के पास आए और यह श्रेष्ठ वचन बोले कि हे राजपुत्री, तुमने यह अति कठिन नियम का आरंभ किया है। फिर स्कंद जी आगे बोले कि हे ऋषियों, 3 दिन का समय बहुत कठिनता से बीतने योग्य है, क्योंकि इन 3 दिनों के बीच में अपने पति की मृत्यु का कारण जानकर तपस्विनी ने 3 दिन का नियम ग्रहण किया। उसको निश्चय था कि चौथे दिन उसका पति मर जाएगा। इसी के अनुसार चौथे दिन सत्यवान, कुठार और पिटक यानी कि कुल्हाड़ी जो होती है और टोकरी लेकर के वन के लिए लकड़ियां लेने को चला गया। उस सत्यवान को वन में जाता हुआ देख करके सावित्री बोली कि हे मानद, आज आप मेरे कहने से वन को ना जाइए। यदि आप जाना ही चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। हे प्रभु, मुझको इस वन तथा आश्रम में रहते हुए 1 वर्ष बीत गया है। सत्यवान कहने लगे कि हे सुश्रेणी, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे माता पिता से पूछ लो। हे सुचिमते, यदि वह कहें तो मेरे साथ चली चलो। पति के ऐसा कहने पर वह कमल नेत्री अपने सास ससुर के पास गई और उनके चरणों में प्रणाम करके कहने लगी कि मैं वन देखने के लिए निमित्त जाना चाहती हूँ अपने पति के साथ। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मेरा मन पति के साथ वन जाने को कह रहा है। सावित्री के ऐसे वचन सुनकर राजा घुमतसेन बोले कि हे भद्रे, हे सुभद्रे, तुमने व्रत किया है, अब उसके पारण का समय है, उसका पारण करो और पारण के पश्चात तो वन को जा सकती हो। सावित्री बोली कि हे तात, मैंने रात्रि को चंद्रोदय होने के पश्चात भोजन का नियम किया है और हे तात, आज मैं पति के साथ वन देखना चाहती हूँ। हे नरादीप, मुझे पति के साथ वन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। यह बात सुनकर राजा घुमतसेन बोले कि हे पुत्री, हे सुमधे, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करो। तब हे मुनि श्रेष्ठ, सावित्री सास ससुर को प्रणाम करके सत्यवान के साथ वन को चल दी। वह तपस्विनी बार बार अपने पति को देखती रही तथा विकसित पुष्पों वाले वृक्षों और सुंदर फलों वाले वृक्षों से व्याप्त वन को भी देखती जाती थी। उस वन के वृक्षों के नाम पूछती हुई और कभी मृग समूह को देखती हुई वह सावित्री हृदय से काँप रही थी। उस वन में जाकर सत्यवान ने शीघ्र ही फलों को लेकर काष्ठ भी लिया और एक बोझा बना करके तैयार कर लिया। वह सावित्री पतिव्रता वट वृक्ष के समीप बैठकर पिटारी को फलों से भरने लगी और सत्यवान उस काष्ठ को कुठार से फाड़ने लगा। इसी समय सत्यवान के सिर में वेदना होने लगी और वह सावित्री से बोला कि हे भद्रे, शूल के समान कांटों से मेरा सिर फटा जा रहा है। हे सुभद्रे, मैं तुम्हारी गोद में सोना चाहता हूँ। वह विशालाक्षी मनस्विनी तपस्विनी सत्यवान की मृत्यु का समय उपस्थित समझकर उसी स्थान में बैठ गई। सत्यवान भी सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर सो गया। तब तक वहां पर कृष्ण पिंगल का एक पुरुष आया। उसके आगे की कथा हम सुनते हैं अगले अध्याय में। अध्याय 27 में अध्याय 26 समाप्त हुआ। अध्याय 27 में सावित्री सत्यवान की आगे की कथा। ऋषि बोले कि हे स्कंद जी, खुद शोक और भय से आक्रांत एकाकी वन में स्थिर उस असहाय पतिव्रता तपस्विनी ने क्या किया। स्कंद जी बोले, हे ऋषियों, सावित्री को पतिव्रता जानकर धर्मराज स्वयं आए। उस कृष्ण पिंगल वर्ण पुरुष को अत्यंत तेजस्वान देखकर वह पतिव्रता भावनी बोली, हे पुरुष लोक, भय भयंकर तुम कौन हो। महाराज यमराज बोले कि हे बहुरे,
हे बरोहे, हे मनस्विनी, तुम्हारा पति शिशायु क्षीणायु है, और हे देवी, तुम्हारा दुरुसहन करते योग्य नहीं है। हे महाभागे, यह जानकर मैं स्वयं आया हूँ। यह उस बरोहा सावित्री से कहकर उस महात्मा सत्यवान की देह से अंगुष्ठ मात्र पुरुष को पास से खूब गाढ़ा बांध करके बेग से खींचा और उसे लेकर यमराज अपनी यमपुरी को चल दिया। तत्पश्चात अपने पति की आत्मा के पीछे पीछे सावित्री भी चली गई और यमराज से बोली कि हे महाभाग्य, तुम बहुत दूर तक चली आई हो, अब लौट जाओ और घर जाकर अपने मृत पति की पारलौकिक क्रियाकर्म कराओ। इस प्रकार यमराज के कहने पर उस समय सावित्री यमराज से बोली कि हे मानद, आपके समीप मुझे श्रम नहीं है और न मुझे ग्लानि है। हे सुरेश्वरी, हे सुरेश्वर, विशेषकर मुझे पति के समीप ग्लानि हो भी कैसे सकती है। आप धर्म से पालन करते हैं और धर्म से ही बरतते हैं। आज आपका दर्शन निष्फल नहीं हो सकता तथा सत्व पुरुषों का तो यहाँ तक कहना है कि आपका दर्शन कभी निष्फल नहीं किया जा सकता तथा वेदों के जानने वाले कहते हैं कि 7 पग 7 चलने से मैत्री हो जाती है। उस समय उसके वचन सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और वरों के मालिक तथा वरों के दाता यमराज ने सावित्री को वर दिया। सावित्री ने अपने ससुराल के लिए नेत्र प्राप्ति और राज प्राप्ति तथा रूप का वर मांगा और पिता के लिए तथा अपने पति के लिए 100 पुत्रों के होने का वर मांगा तथा यमराज भी इस तरह से यमराज की आज्ञा से पति का जीवन रूप भी मांगा। तदंतर सुब्रता सावित्री ने धर्मराज की प्रदक्षिणा की और सावित्री के सभी वरों को देकर यमराज अपने लोक को गए और सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोद में ले करके वटवृक्ष के समीप पूर्वतः बैठ गईं। हे ऋषियों, उसके पश्चात वह सत्यवान जागकर यह वचन बोले कि हे बराहे, हे बरारोहे, हे भामिनी, मैंने इस समय एक अद्भुत स्वप्न देखा और वह सब वृतांत जो धर्मराज ने किया था और कहा था कि सब ही सावित्री को सुनाया। जो कुछ भी उन्होंने कहा था, सावित्री ने भी जो बातचीत यमराज के साथ हुई थी सत्यवान को बताया। उधर सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर राजा घुमतसेन पुत्र के आगमन की आकांक्षा से इधर उधर दौड़ने लगे। राजा घुमतसेन पुत्र के आगमन की आकांक्षा से एक आश्रम से दूर आश्रम को जाने और न मिलने पर विलाप करने लगे कि हम दोनों अंधों की लकड़ी के समान, वह सत्यवान बिना हम दोनों के कहाँ चला गया। इस प्रकार सहपतिक वह राजा विलाप करता हुआ खुद से संतप्त होकर बारंबार हे पुत्र कहकर पुकारने लगा। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार अकस्मात राजा घुमतसेन के नेत्र खुल गए और यह परम आश्चर्य देखकर आश्रमवासी तपस्वी ने शांतिपूर्वक वचन कहे कि हे महाराज, हे महामते, इन नेत्रों के खुलने से यह सूचित होता है कि आपके पुत्र के साथ सहयोग अवश्य होगा। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, जब तक तपस्वी लोग यह बात नहीं कर रहे थे उसी समय सत्यवान ने समस्त द्विजों को नमस्कार कर माता पिता को नमस्कार किया। सावित्री ने आकर सास ससुर के चरणों में नमस्कार किया। मुनि लोग कहने लगे कि हे सावित्री, तुम वृद्ध ससुर के नेत्र प्राप्त का कारण जानती हो क्या? सावित्री बोली, हे मुने श्रेष्ठ, मैं नेत्र प्राप्ति का कारण कुछ नहीं जानती, किंतु मेरे पति देर तक सोते रहे, इस कारण देर हो गई। सत्यवान कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, इस सावित्री के प्रभाव से यह सब कुछ हुआ, इसका और कोई कारण मैं नहीं जानता। यह सब कुछ सावित्री के तप का ही फल है। तो मैं तो इस समय सावित्री के व्रत का ही प्रभाव देख रहा हूँ। स्कंद जी कहने लगे कि इस प्रकार सत्यवान के साथ बात हो रही थी कि इतने में ही राजा घुमतसेन के पूर्ववासी लोगों ने आकर कहा कि हे राजन, आपका शत्रु राजा मारा गया। जिस क्रूर मंत्री के द्वारा आपका राज्य हरण किया गया था वह मंत्री भी मारा गया। अंततः यह सब पुनर्वासी आपके पास आए हैं। हे राज शार्दुल, हे प्रभु, आप उठिए और अपने राज्य का पालन चल करके करिए। हे राजन, आप मंत्री और पुरोहित के द्वारा राज्य आसन पर अभिषिक्त हो जाइए। फिर स्कंद जी बोले कि विप्रों, उसने राजश्रेष्ठ पूर्ववासियों के साथ अपने पुर में
अपने पुर में जाकर के अपने पितरों का राज्य प्राप्त किया और सावित्री और सत्यवान दोनों परम आनंद के भागी हुए। उसके बहुत शक्तिशाली 100 पुत्र उत्पन्न हुए तथा व्रत के प्रभाव से सावित्री के पिता अश्वपति के भी यमराज की कृपा से 100 पुत्र हुए। विप्रों, यह उत्तम व्रत महात्म्य में आप लोगों से मैंने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से शरणायु सावित्री का पति जीवित हो गया, अतः यह व्रत सब स्त्रियों को करना चाहिए। यह व्रत पति के सौभाग्य को जगाता है, सौभाग्य फलदाता है। इस तरह से अध्याय 27 समाप्त हुआ। अब अध्याय 28 की बात करेंगे अगले अध्याय में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, हरे कृष्णा।